Hi everyone, welcome to UG Entrance Examination Battle 24/7, and today in this video session we are covering class 12 की Flamingo book की poem number 5 and the name of the poem is A Roadside Stand. A Roadside Stand is written by Robert Frost. यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है बहुत ही मिजरेबल कंडीशन का उन लोगों की जो कि गरीब हैं और वो कंट्री के किनारों पर रहते हैं और वो अपने घर के बाहर एक छोटा सा स्टैंड लगा करके बैठ गए हैं कि वो कुछ बेच सकें उन लोगों को जो कि उनके घर के सामने से गुजरते हैं। वो लोग जो पैसे वाले हैं, जिनके पास मनी है, तो वो उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे हैं बहुत ज़्यादा, बस वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा बहुत फ्लो ऑफ मनी उनका भी बना रहे ताकि वो भी जिंदा रह पाए, सर्वाइव कर पाए। बट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो लोग मुश्किल से ही वहाँ पर रुकते हैं, उनसे सामान खरीदते हैं, राइट। और अगर कोई वहाँ पर रुक भी जाता है तो वो उनको क्रिटिसाइज करता है कि आपने सीनिक ब्यूटी को ख़राब कर दिया। यहाँ पर कुछ लोग जो उनको झूठे सपने आ करके दिखाते हैं और उनके सपनों को पूरा नहीं करते और ये बेचारे उन होपलेस लॉन्गिंग्स में बैठे रहते हैं कि शायद इनके सपने कभी पूरे होंगे। तो इनकी ये हालत कितनी दयनीय है, कितनी पिटिफुल है, राइट। यहाँ पर लैक ऑफ ह्यूमैनिटी दिख रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपथाइज दिखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन लोगों के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद अ पोम एंड लेट्स सी कि हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कितने ब्यूटीफुली इस पोम को एक्सप्लेन करके बताया है। सो पोम की शुरुआत यहाँ से होती है वर्ड से। सबसे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। He was born in 1874 and died in 1963. He was considered as a highly acclaimed American poet of the 20th century. Robert Frost wrote about characters, peoples and landscapes. Of course, he is well-known personality, है ना। और ये अमेरिका में एज अ पोएट 20th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए। इन्होंने काफ़ी सारी पोम्स लिखी हैं, इन्होंने लोगों के बारे में पोम्स लिखी, इन्होंने कैरेक्टर्स के बारे में पोम्स लिखी, इन्होंने लैंडस्केप्स के बारे में पोम लिखी जो लोगों के हार्ट को बहुत टच करी और यही वजह है कि आज के टाइम पर लोग इन्हें इतना फ्रीक्वेंट पढ़ते हैं ना। पोम कैसे स्टार्ट होती है, लेट्स सी। यहाँ पे लिखा हुआ द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पोएट लिल यानी कि लिटिल वर्ड के ऊपर एम्फेसिस डाल रहे हैं। छोटा सा घर, छोटा क्यों बोल रहे हैं वो, क्योंकि ये गरीब का घर बहुत बड़ा नहीं हो सकता। विद अ लिटिल न्यू शेड, एक छोटा सा पुराना सा घर, उसके ऊपर नया सा छोटा सा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो छोटा सा एक रोड साइड स्टैंड लगा करके अपने घर पर बैठ गए। तो बेसिकली उनके पास शॉप खड़ी करने के लिए पैसे नहीं है ना, तो सपोज अगर ये किसी का घर है छोटा सा तो उसके बाहर ऐसे थोड़ा सा स्टैंड लगा करके उन्होंने वहीं पर ही सामान रख दिया कि कोई आएगा तो उनसे खरीदेगा। सो द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। एक पुराना छोटा सा घर एक नए से शेड के साथ तैयार हो गया। In front at the edge of the road where the traffic sped. और ये जो शेड है वो कहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, एकदम रोड के करीब, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ in front at the edge of the road, तो रोड के एकदम किनारे पर जहां से गाड़ियां, ट्रैफिक स्पेड करता है, मतलब स्पीड में गाड़ियां निकलती हैं। A roadside stand that too pathetically plead. अब ये जो रोड साइड स्टैंड है ना, ऐसे लग रहा है कि ये प्लीड कर रहा हो, प्लीज कार्स रुक जाओ और मेरे शॉप से कुछ खरीद लो। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। लेकिन ऑथर बोलते हैं या पोएट बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपसे बोल रहे हैं कि मेरे को खाने को कुछ दे दो भीख के तौर पर, नहीं नहीं नहीं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट, लेकिन थोड़ा सा पैसा जिससे हमें सहारा मिल जाए। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, एक छोटा सा पुराना घर है जिसमें नया नया एक शेड लगाया गया है जो रोड के एकदम किनारे पर है जहां से गाड़ियां गुजरती हैं, और वो ऐसे लग रहा है कि बहुत दयनीय हालत में है और वो प्लीड कर रहा है लोगों से। तो आप देखोगे यहाँ पे रोड साइड स्टैंड प्लीड कर रहा है, तो नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर रही है, तो इट्स अ काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन, ठीक है ना। और एक ही लाइन में जब दो वर्ड्स रिपीट होते हैं तो समझ जाना वो रेपिटेशन है, ठीक है। और कह रहा है कि देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि वो दयनीय हालत में है, भीख मांग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भीख में रोटी मांग रहा है, बल्कि भीख में वो फ्लो ऑफ मनी मांग रहा है कि थोड़ा सा फ्लो ऑफ मनी बन जाए उनका, कि उनके पास थोड़ा पैसा आ जाए, और अगर पैसा आ जाएगा तो उनको सहारा मिलेगा। अब किस चीज में सहारा मिलेगा, देखिए, सहारा मिलेगा द फ्लावर्स ऑफ सिटीज। अब यहाँ पर सिटीज उन्होंने किसको बोला, इट इज अ मेटाफोरिकल स्टेटमेंट। ये उस छोटी सी जगह को जो कंट्री साइड है उसको ये सिटीज बोल रहे हैं। कह रहे हैं जो कंट्री साइड है वहाँ के जो लोग हैं, गरीब लोग, फ्लावर्स से क्यों कंपेयर किया उन्होंने इन लोगों को, फ्लावर्स ऑफ सिटीज से क्यों कंपेयर किया, देयर इज अ रीजन। व्हाट इज द रीजन, कि वो बहुत नाजुक हालत में है, दे आर इन अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन, फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग।
फेंट। सिंकिंग का मतलब क्या है? दे आर लूजिंग देयर हेल्थ, है ना, कभी कभी वो बेहोश भी हो जाते हैं, इतने कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। तो अब अगर आप कैश फ्लो ऑफ मनी बनाए रखोगे तो ये जो नाजुक डेलिकेट फ्लावर हैं जो बहुत ही दयनीय हालत में हैं, उनको आप हेल्थ उनकी रून होने से, है ना, और उनके मरने से उनको क्या कर सकते हो? बचा सकते हो। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड। पॉलिश ट्रैफिक किसे बोला गया है? पॉलिश का मतलब एकदम चमचमाता हुआ ट्रैफिक, यानी कि यहाँ पर पैसे वाले लोगों के बारे में बात हो रही है। दैट मीन्स अगेन यहाँ पर एक मेटाफोरिकल स्टेटमेंट यूज किया गया है। पॉलिश ट्रैफिक मतलब रिच पीपल और फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब है पुअर पीपल। सो दोनों ही मेटाफोरिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। पॉलिश ट्रैफिक मीन्स रिच पीपल। तो वही कह रहा है कि एक कैश फ्लो ऑफ कैश बना रहे ताकि वो हेल्प कर सके इन गरीब लोगों को कि किनकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, ये लोग भूख से तड़प करके मर ना जाए, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पॉलिश ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने खुद के जो भी उनके थॉट प्रोसेस है उसको लेकर के वहां से गुजर जाते हैं। दे डोंट स्टॉप देयर। और इफ एवर साइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, कह रहा और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर सोच लेते हैं कि उन्हीं में से कोई एक at having the landscape marred with the artless paints of science that with and turned wrong and s turned wrong, कोई रुक भी जाता है उन्हीं स्पीडिंग कार में से जिनको कोई परवाह नहीं है लोगों की, अगर उनमें से कोई रुक भी जाता है तो वो आकर के बोलता है हाँ तुमने तो सीनिक ब्यूटी को ही खराब कर दिया, और ये क्या है, तुमने डायरेक्शन साइंस उल्टे क्यों कर रखे हैं। कभी गलती की वजह से कोई डायरेक्शन का साइन उल्टा उल्टा हो भी गया तो वो लोग आकर के यहाँ पर इन लोगों को क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तुमने क्या कर रखा है, इतना सड़ा सा झोपड़ा बना करके रखा हुआ है, एक शेड खोल करके रखा हुआ है, ये सीनिक ब्यूटी को खराब कर रहा है। तुम्हें कैश फ्लो ऑफ मनी चाहिए, हमें तुम्हारी सीनिक ब्यूटी चाहिए, क्या कर रहे हो तुम, और ये तुमने डायरेक्शन के साइन बोर्ड उल्टे क्यों रखे हुए हैं। सो दिस शोज दैट कि पिटिफुल पीपल इतनी पिटिफुल सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी जो रिच पीपल है उन्हें इनकी कोई परवाह नहीं है। उनको परवाह है सीनिक ब्यूटी की, उनको परवाह है कि किस तरीके से उन लोगों ने डायरेक्शन साइन बोर्ड्स गलत लगा के रखे हुए हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज एंड वुडन क्वार्ट्स और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वॉश विद सिल्वर वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पिछले वाले से कंपेयर करूं तो वो आकर के क्या कर रहे हैं, अगर रुक भी रहे हैं तो आकर के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर जो पोएट है वो बता रहे हैं कि आप जो ये रोड साइड स्टैंड दिख रहे हो ना, इसमें बिक क्या रहा है। ये जो रोड साइड स्टैंड्स हैं इसमें वुडन क्वार्ट्स में मतलब लकड़ी की जो डोलचियां हैं, लकड़ी की जो बकेट्स हैं, है ना, बास्केट्स हैं, उनको आप बोल सकते हो कि उसमें वो वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, या फिर वो क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, स्क्वैश कद्दू को बोलते हैं, पंपकिन को, है ना, जिसका कुछ हालत ऐसा होता है तो उसको क्रूक नेक्ड बोला गया, मतलब उसकी जो गर्दन है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है इसलिए बोल रहे हैं। विद सिल्वर वर्ड्स, और आप कद्दू का जब भी स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें से लाइन बनी हुई होती है सिल्वर कलर की, है ना। तो यहाँ पे अगर देखना चाहो तो आप मीनिंग भी देख सकते हो। स्क्वैश का मतलब होता है एक फ्रूट, बेसिकली पंपकिन के लिए यूज किया गया है। वर्ड्स का मतलब होता है स्मॉल ग्रोथ ऑन द आउटर साइड ऑफ द सरफेस, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कद्दू की अगर आप देखेंगे तो लाइंस में आपको थोड़ा थोड़ा सा उभरा पोर्शन दिखाई देगा, है ना। कद्दू, खरबूजा, ऐसे कुछ भी देखेंगे तो आपको स्पेसिफिकली दिखाई देगा। तो अब ये जो रोड साइड स्टैंड्स हैं वो बेच क्या रहे हैं, वो लकड़ी की बास्केट में वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं या फिर कद्दू बेच रहे हैं, है ना, जिसकी नेक थोड़ी सी टूटी हुई है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। तो अब यहाँ पर पोएट एम्फेसिस कर रहे हैं कि तुम्हें क्या मतलब है कि सीनिक ब्यूटी मार हो रही है या नहीं हो रही है। वो बेचारे अपने जो ठेले लगाए हुए हैं उसमें बास्केट्स में बेरीज बेच रहे हैं, कद्दू बेच रहे हैं ताकि फ्लो ऑफ मनी उनका बना रहे। और देखो ना, जो माउंटेन सीन है वो तो साइड में रेस्ट कर रहा है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम इतने मतलबी क्यों हो रहे हो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम इतने मतलबी मत हो। अगर तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है तो चलो जाओ अपना पैसा लेकर के निकल जाओ। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा पोएट गुस्से में, तुम्हारे पास पैसा है और अगर तुम्हें मतलबी होना है तो तुम अपना पैसा अपने पास क्यों नहीं रखते और चले क्यों नहीं जाते। तुम आकर के रुक करके इनको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो, इतनी ऑलरेडी वो दयनीय हालत में और तुम आकर के उनको और ज्यादा परेशान कर रहे हो। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint। अब पोएट अपने बारे में कह रहे हैं, मैं तो कभी भी नहीं बोलूंगा कि सीनरी को इन्होंने हर्ट किया। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, जितना इन लोगों को हर्ट किया गया है। ट्रस्टिंग सॉरो किनका है, ये गरीब लोगों का है। वो गरीब लोग जिन्होंने भरोसा किया और अब वो दुखी हैं।
तो उतना सीनिक ब्यूटी को इन लोगों ने हर्ट नहीं किया जितना आप लोगों ने उनके ट्रस्ट को हर्ट किया, जो उन्होंने कभी कहा ही नहीं। Hell far from the city we make our roadside stand. इन लोगों को देखो, ये इतनी दूर कंट्री साइड में जाकर के अपने छोटे छोटे से स्टैंड्स बनाते हैं कि इनका खाने पीने का हिसाब किताब हो पाए, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और उनको थोड़ा सा पैसा मिल जाए सिटी का जो उनके हाथ में हो और वो अपनी जिंदगी को चला सकें, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अ बीइंग एक्सपैंड, राइट। आगे देखिए, and give us the life of the giving, or and give us the life of the money moving pictures promise that the party in the power is said to be keeping from us. Please understand this is a very important line. अब पोएट कह रहे हैं कि देखो ना, मैं कभी भी इन लोगों को नहीं बोलूंगा कि इन लोगों ने जो है सीनिक ब्यूटी को हर्ट किया है, क्योंकि इससे ज्यादा तुम लोगों ने इनको हर्ट कर दिया है, इनका ट्रस्ट तोड़ा है, अब ये दुखी है, इन्होंने कभी इस चीज को कहा नहीं। यहाँ इतना दूर वो सिटी से अपना रोड साइड स्टैंड लगाते हैं और थोड़े से पैसे की गुहारी तो करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ पाए अपनी जिंदगी में, और आप उन्हें वो भी नहीं करने दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? यू आर मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस टू देम। गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। आप आते हो हमारे पास और हमसे कहते हो कि हम तुम्हें वही जिंदगी देंगे जैसे कि तुम पिक्चरों में देखते हो, खूबसूरत जिंदगी कि गरीब इंसान के पास पैसा आ जाता है, वो अमीर बन जाता है। That the party in power is said to be keeping from us. It is in the news that all these pitiful kin का मतलब होता है relatives, all the poor people are to be bought out and mercifully gathered in to live in the villages next to the theater and store. अब यहाँ पर आप देखो ना कितने सारे फॉल्स प्रोमिसेस आकर के आप इनसे करते रहते हो। आप कहते हो कि हम तुम्हें वही जिंदगी देंगे जो पिक्चरों वाली जिंदगी है, कि गरीब कैसे अमीर बन जाता है, ठीक है ना। तो वो लोग जो पार्टी में थे उन्होंने कभी आकर के प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। प्रॉमिस क्या किया था? एक बार न्यूज़ में था कि ये जो बेचारे गरीब लोग हैं, पिटिफुल किन, ये गरीब रिलेटिव्स, राइट, इनको बाहर निकाला जाएगा, इनको बहुत तर्स खा करके एक जगह पर गैदर किया जाएगा, है ना। ये अच्छे गाँव में रहेंगे जहाँ पर थिएटर्स होंगे, जहाँ पर स्टोर्स होंगे, और ये भी बाकी लोगों की तरह एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो इतने झूठे सपने इनको क्यों दिखाए गए? इतनी बुरी इनकी हालत क्यों करी गई? क्यों किसी को आप सपने दिखा रहे हो जब उनके सपनों को पूरा ही नहीं कर सकते? Where they won't have to think for themselves anymore. इन लोगों को बोला गया कि देखो अब जब तुम गांव में रहोगे जहाँ पे थिएटर्स होंगे, स्टोर्स होंगे, तो फिर तुम्हें अपने बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी हालत कितनी दयनीय, कितनी गरीब है। While greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits. कह रहा है जबकि जो ग्रीडी गुड डूअर्स थे, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन यूज हो रहा है, ग्रीडी गुड डूअर्स, लालची अच्छे लोग, है ना, जो लालच से भरे हुए हैं और अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पर एलिट्रेशन भी यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि जी लेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स रिपीट हो रहा है। बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, यहाँ पे भी ऑक्सीमोरॉन यूज हो रहा है। बेनिफिसेंट मतलब अ पर्सन हु इज गुड, है ना। बीस्ट ऑफ प्रे मतलब शिकारी बोल रहे हैं, जो शिकार करते हैं, जंगली जानवर बोल रहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड साथ में यूज हो रहा है, ऑक्सीमोरॉन है। और ये एलिट्रेशन भी है क्योंकि बी लेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो लोग जो झूठे वादे, झूठे दिखावे करने के लिए आते थे, वो लालची अच्छे काम करने वाले हैं, वो शिकारी हैं, शिकारी बीस्ट हैं, वो जो शिकार करने के लिए आते हैं और बड़े मासूम बनते हैं और अच्छे बनते हैं, राइट। दे स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, उन्होंने इनकी जिंदगियां खा ली इनको झूठे फायदे गिनवा करके। दे आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट विद देयर विट्स, उनके पास बहुत दिमाग है और वो बहुत प्लान्ड वे में आए थे कि किस तरीके से गणित लगा करके उनको समझाएंगे कि देखो हम तुम्हें कितना फायदा देने वाले हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे डिडंट डू दैट, सो क्योंकि वो लालची हैं, वो अपना फायदा करेंगे, वो इन्हें कभी सुकून नहीं देंगे। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और वो जैसे कि उनको बताते थे कि तुम गांव में रहोगे जहाँ पे थिएटर होगा, स्टोर होगा, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। और अब देखो ना, वो उनको ये सब चीजें दिखा करके उनकी रातों की नींद छीन करके खुद सो रहे हैं। क्योंकि जब हम इस होप में होते हैं कि अब ये होगा, तब ये होगा, परसों ये होगा, तो फिर हमारे को नींद नहीं आती। लेकिन जो हमसे हमारी चीजें ले चुका है वो तो सो ही रहा है ना सुकून से। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, तो जिस तरीके से ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने आकर के हमारी रातों की नींदों को हराम कर दिया, उसी तरीके से जितने भी लोग हैं दे कम, है ना, झूठे वादे करके वो रातों की नींदों को खराब कर देते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कभी कभी जो पोएट हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता ये द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि ये मासूम लोग
कितने बचकाड़ हैं कि इनकी इतने सारे होप्स बर्बाद जा रहे हैं. दे आर गेटिंग इनटू वेन. वेन का मतलब व्यर्थ. द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर. मुझसे नहीं देखा जाता वो लोग जो हर बार खिड़की खोल करके झांकते रहते हैं कि कोई आएगा और मेरे सपनों को पूरा करेगा. इसी को वो उनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग बोल रहे हैं कि मुझे पता है ये कभी पूरी नहीं होने वाली. और जब ये लोग ऐसा करते हैं तो मुझे इनके ऊपर तरस आता है, मुझे बहुत बुरा फील होता है. मैं क्या करूं? दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर. हर टाइम वो खिड़की खोलते हैं इस उम्मीद से कि शायद मेरी प्रार्थनाएं पूरी होंगी, शायद कोई आएगा और हमारी जिंदगियां बदलेगा. मुझे दुख हो रहा है ये सब देख करके. फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स दे वेट कि कोई गाड़ी आकर के ब्रेक लगाए. द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार. जब उनको कोई गाड़ी रुकती हुई दिखाई देती है, कोई ब्रेक लगता हुआ दिखाई देता है, तो वो विंडो ओपन करके बैठ जाते हैं उम्मीद लगा करके कि ये आएगा मेरे को पैसे देगा. Of all the thousand selfish cars that pass, और जितनी भी हजारों कार्स वहां से पास होती हैं. सेल्फिश कार्स क्यों बोला गया है? क्योंकि उसके अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो सिर्फ मतलब ही हैं, अपने काम के लिए. जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर. कोई आता है तो आकर के ये पूछ जाता है कि ये कितने का बेच रहे हो तुम. And one did stop but only to plow up grass in using the yard to back and turn around. और कुछ लोग आते हैं जो सिर्फ घासें उखाड़ करके चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कार को टर्न बैक करना होता है. And another to ask the way to where it was bound. और कोई आता है तो पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं. And another to ask could they sell it a gallon of gas. और कोई आता है तो उनसे पूछता है क्या आप गैस बेच रहे हो. सो आप देख रहे हो ना कि लोग अपने मतलब से वहां पर आ रहे हैं, अपने मकसद से वहां पर आ रहे हैं. कोई सिर्फ प्राइस पूछ करके चला जा रहा है, कोई गाड़ी बैक करके चला जा रहा है, कोई पूछने के लिए आ रहा है कि ये कौन सी जगह है, तो कोई गैस पूछने के लिए आ रहा है. बहुत अब यहाँ पे वर्ड फिर गुस्सा होते हुए दिखाई दिए. दे कुडंट दिस क्रॉसली. तुम यहाँ आए हो और इनसे आकर के पूछ रहे हो कि क्या इन लोगों के पास गैस है. तुम्हें लगता है ये इतने पैसे वाले हैं कि तुम्हें ये गैस प्रोवाइड कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता होगा जो कार्स थी फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है ना, वो पहले गैस पे चलती थी. हमारे यहाँ भी अब गैस पे कार्स चलने लगी हैं, राइट. दे हैड नन, डिडंट सी. तुम्हें दिखाई नहीं देता इनके पास गैस वैस कुछ नहीं है, इतने पैसे वाले है ही नहीं है कि ये बेच सकेंगे. नो इन कंट्री मनी द कंट्री सेल ऑफ गेन. द requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. तो अब देखोगे कि ये जो गरीब लोग हैं इनके बारे में जो पोएट है वो बोल रहे हैं, देख नहीं रहे हो, इनके पास कोई पैसा नहीं है, ना इनके पास कोई जिंदगी में आगे बढ़ने का जरिया है, तो ये कैसे बेच पाएंगे कार को, कार के लिए गैस को, राइट. requisite का मतलब होता है नीडेड. द नीडेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड. जो इन लोगों के अंदर वो चहचहाट होनी चाहिए थी, जो इनके अंदर आगे बढ़ने का चाव होना चाहिए था, वो कभी इनके अंदर दिखाई नहीं दे पाता. क्यों? क्योंकि इनकी सारी जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है वो वेन जा रही है, इनके साथ गलत हो रहा है. और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन. और यही वजह है कि यहाँ के लोग आपको कंप्लेन करते हुए दिखाई देंगे. सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन. इसी वजह से ये जो कंट्री की वॉइस है ये कंप्लेन करते हुए दिखाई देती है. आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन. अब पोएट बहुत ज्यादा परेशान है, वो चकरा गया, वो कह रहे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इनकी तकलीफों को कैसे दूर करूं. बस ऐसा लगता है कि कुछ एक बार में ही इनको खत्म कर दूं. मतलब ही इज सेइंग दैट कि इतनी तकलीफें हैं तो एक बार में मर जाओ, सब सुकून मिल जाएगा. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं. अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं शायद उन लोगों को बोलता कि एक बार में मर जाओ, इससे बेटर जिंदगी तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगी, मौत से बेटर. एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू सिन. लेकिन फिर कहते हैं कि मैं पागल हो गया था, इतना इमोशनल हो गया था कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम लोग मर जाओ तुम्हारे पास अगर तकलीफें हैं तो. लेकिन जब मैं होश में आया, आई वॉन्डर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन. तो कह रहे हैं मैं हैरान हूं कि कैसे मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग मेरे पास आइए और मुझे ये समझाइए कि मैं कैसे अपने दर्द से बाहर निकलूं. क्योंकि इनका दर्द देख करके मैं इतने दर्द में चला गया हूं कि मैं पागल हो गया हूं, इंसेन हो गया हूं, कि मैं ये कह रहा हूं कि इस जिंदगी से बेहतर तो ये कि आप मर जाओ. एंड मरना इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग. सो अब पोएट इतना ज्यादा परेशान हो गए कि वो आपसे सोल्यूशन मांग रहे हैं. दैट इफ यू हैव एनी प्लीज गिव इट टू मी बिकॉज आई डोंट हैव एनी सोल्यूशन फॉर देम, राइट. और इसी के साथ यहाँ पर जो पोएम है वो आपकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है. बट पूरी पोएम में अगर आप देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि पोएट ने एक चीज एक्सप्लेन करी है कि क्या हालत है रोड साइड स्टैंड वालों की, राइट. और क्या हालत है उन लोगों की जो कि यहाँ से गुजर रहे हैं,
पोएट की क्या हालत है उन्होंने ये भी यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। अच्छा, कुछ पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर यूज हुई हैं, जैसे कि ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है पॉलिश, ट्रैफिक, सेल्फिश कार्स में। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव और ट्रांसफर का मतलब होता है जो किसी और नाउन को ट्रांसफर किया गया हो। तो एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी और नाउन के लिए यूज किया जा रहा है, राइट। सो सपोज अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा वर्ड यूज कर रही हूँ सेल्फिश कार, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। सेल्फिश कार, तो कार मेरा क्या है? नाउन। और आपको पता है क्या कभी कार सेल्फिश हो सकती है? नहीं। तो यानी कि सेल्फिश कौन है? कार के अंदर बैठने वाला, कार को चलाने वाला, कार का ओनर। तो ये सेल्फिश लोगों के लिए यूज किया गया। सो आप नोटिस कर सकते हो नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो एडजेक्टिव है वो अपने नियर बाय नाउन को ना क्वालिफाई करके वो किसी और नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ, मैंने आपको बताया था। रोड साइड स्टैंड पैथेटिकली प्लेड, तो नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर रही है तो वो पर्सोनिफिकेशन है। ट्रस्टिंग सोरो, गरीब लोगों के बारे में बात की जा रही है, पुअर पीपल के बारे में, तो वो मेटाफर है। ऑक्सीमोरॉन और इलिट्रेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सो ये मेजर फिगर ऑफ स्पीच है जो यहाँ पर यूज हुई है। इसी के साथ हम यहाँ पर सेशन को एंड करेंगे, लेकिन आप सभी लोगों से बोलेंगे कि @24/7 की आप ऐप को जरूर से जरूर अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये सब आपके फ़ोन में होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री PDFs और बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे एंड इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्टडीज एंड गेट गुड स्कोर इन एग्जामिनेशन। और अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है बेटा जो CUET की तैयारी कर रहा है, वो अड्डा की ऐप पर जा सकता है, ठीक है ना। और @24/7 की ऐप पर आप जैसे ही जाओगे, आप ऑल कोर्सेज में जाओगे, आपको UG PG एग्जाम्स में जाना है, आपको UG में जाना है। जैसे ही आप साइंस में एंटर करेंगे, अगर आपको काउंसलिंग चाहिए 2024 के लिए, तो आपके पास 819 का ये बैच है, लेकिन ये आपको 699 का मिल जाएगा अगर आप RA699 कोड यूज़ करते हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लोगे। और अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो CUET की तैयारी कर रहा है, लैंग्वेज बहुत बड़ा सिलेबस है बेटा, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो सो यू कैन गो इनटू इट, है ना। बाय यूजिंग वन कोड Y484 आप यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। So Y484 code use करके you'll be getting maximum discount over here. And here you will get live sessions, recorded sessions, teachers handwritten PDF notes, daily practice papers, doubt sessions, counseling sessions, e-books, mock test, everything. So with this, let me end with the session. We'll meet again. तब तक के लिए bye bye. Take care and God bless you all.